योजना के अंतर्गत आए हैं और ये योजना कब से चल रही है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जी कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कोई व्यक्ति भूखा न सोने पाए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया था, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना जो प्रारंभ की गई, वो योजना आज भी चल रही है। और उसी योजना के अंतर्गत आज पहले छतरपुर के बाद अभी नौगांव में, इसके बाद जाएंगे हम लोग हरपालपुर के बाद महाराजपुर। तो ये जो सार्वजनिक वितरण केंद्र की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों के बीच में जाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो राशन दिया जाता है, जाकर हितग्राहियों के साथ में मिलना, और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के उस समय जो राशन वितरण के साथ ही साथ पूरी दुनिया में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, कई देशों की आबादी को मिला दिया जाए, उससे भी ज्यादा आबादी के लिए इस योजना के अंतर्गत अपने देश में गरीबों के लिए योजना प्रारंभ की गई। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए। 9 वर्ष पूरे होने पर हम लोग समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में जा रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के बीच में भी जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच में भी जा रहे हैं, अलग अलग योजना के जो लाभार्थी हैं लाभार्थियों के बीच में भी जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे नौगांव के अलग अलग वार्डों में हमारे इस योजना के जो लाभार्थी हैं उस लाभार्थियों के बीच में जाना और उनको ये राशन वितरण करने के कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आए। सर, पूरे हिंदुस्तान में ये योजना कहाँ कहाँ चल रही है? पूरे देश में चल रही है, सभी राज्यों में चल रही, सभी जिलों में चल रही, सभी विकास खंडों में चल रही है। जैसा कि मध्य प्रदेश में लगभग 5 महीने के बाद चुनाव है, तो 5 महीने में क्या तैयारी चल रही है भाजपा की चुनाव के लेकर? भाजपा के चुनाव आते हैं तो उसमें तैयारी नहीं करती। भाजपा तो पूरे 5 साल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बना है 14 करोड़ सदस्यों के मेंबर्स के साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि 5 साल हमारा सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोग, चाहे कोविड का समय रहा हो या उसके रहा हो, चाहे सदस्यता अभियान रहा हो, चाहे हमारे फिर वो 9 वर्ष पूरा होने पर, 1 वर्ष पूरा होने पर, हम लोग समाज के बीच में लगातार जाते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में जो है ना लगातार संपर्क बना के रखते हैं। इसलिए जब चुनाव आते हैं तो हमारा चुनाव कोई अलग से हमको उसकी तैयारी नहीं करना पड़ती। हमारी तैयारियां भू सशक्तिकरण की 5 साल हम लोग उसके लिए करके चलते हैं। पिछली बार जो कुछ सीटें हैं वो भाजपा की कम रह गई थी, और खासतौर से अगर अपन छतरपुर जिले की बात करें तो 6 सीटों में खाली 1 सीट आई थी। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए भाजपा ने क्या योजना बनाई है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की यहाँ टीम तैयार की है, हमारी बूथ कमेटियां बनाई हैं। मैं बूथों को सशक्तिकरण करने की दृष्टि से समाज के जिलों के बीच में विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता, उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है, उन वर्गों को भी चिन्हित किया है कि जहां हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ में उनके बीच में जाकर चुनाव की तैयारियों को पूरा फाइनल टच देने में लगी हुई है। जैसा कि भाजपा के द्वारा जो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं तो घर घर जाकर योजनाओं का लाभ बताया जा रहा है, तो ऐसी भाजपा की कितनी योजना है जो बहुत अच्छी योजना भाजपा मानती है कि 9 सालों में जी हमने बहुत अच्छा काम किया है? मैं अगर योजनाएं गिनाऊंगा तो मतलब न जाने कितना समय लग जाएगा। केवल हमें 2-3 आप ऐसी योजना बता दें बहुत अच्छी, जिनका लाभ मैं आपको बता रहा हूँ। 70 साल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गैस कनेक्शन काम करने का काम किया गया। किसी राजनीतिक दल ने, किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने इसके पहले किसी एक गरीब के लिए भी गैस का कनेक्शन 70 साल में नहीं दिया गया, और 9 साल में 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड बन रहा है वो 5 लाख रुपए तक का इलाज कर पा रहा है। 5 करोड़ लोगों ने इसमें इलाज भी करा लिया। 60 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लोगों ने राज किया। 5 लाख तो दूर की चीज है, 50,000 रुपए का भी गरीब व्यक्ति इलाज करा सके 60 साल में, कभी सोचा नहीं गया। स्वच्छता अभियान के बारे में कभी विचार नहीं किया गया। 11 करोड़ शौचालय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बनाए गए। अब हम एक तरफ से अगर हम सारी योजनाओं को अगर हम गिनाना शुरू करें कि आवास योजना, तो मैं जब गांव में जाता हूं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मैं तो देश का मंत्री हूं, तो बिहार भी जाता हूं, हरियाणा भी जाता हूं, केरल भी जाता हूं, जम्मू कश्मीर भी जाता हूं, शिलांग भी जाता हूं। मैं गांव में जाकर ढूंढता हूं कि 60 साल में कुटीर योजना का कोई एक कुटीर कहीं बनी हुई हो तो हमको जाकर हमको बताइए उसको। हमको एक कुटीर हमको देश में नहीं बनी मिली कि 60 साल में कुटीर योजना के नाम पर उसको पूरा करने का काम किया गया। और इन 9 साल में
3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बन के तैयार हो गए, लोग रहने लगे, 3 करोड़ आवास प्लस की सूची तैयार हो गई। ये सीधा हमारे लाभ वंचित जो समुदाय है, उस लाभ वंचित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए पहले केवल नारे दिए जाते थे, चुनाव आता था तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब को संकट के समय में इस तरह से मतलब मुफ्त राशन देने की योजना नहीं बनाई गई। गरीब को उसके सर पर छत हो, गर्मी सर्दी बरसात में अपनी छत के नीचे वो बसेरा बना कर रह सके, आवास योजना नहीं बनाई गई। गरीब व्यक्ति को इलाज की सुविधा का लाभ मिले, उसके लिए विचार नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से देश के 11 करोड़ घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंच चुका है। बाकी पहुंचाए जाने का काम लगातार चल रहा है। मैं सिक्किम होके आया, सिक्किम पहाड़ों पर बसा है, एक घर कहीं, एक घर कहीं। मैं वहां 1.5 किलोमीटर नीचे उतर गया, मैं एक घर दिख रहा था, उस घर में जाकर मैंने पूछा, बहन आपके घर में पानी कैसे आता है? तो बहन ने क्या कहा कि पहले हम पहाड़ में नीचे उतर के जाते थे, एक गगरी पानी लाकर हमको परेशान होना पड़ता, लेकिन अभी 25 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की जो योजना आई है, उस योजना से न केवल मेरे घर में, बल्कि आप पहाड़ों पर जितने घर देख रहे हैं, सारे घरों में प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन योजना से हर घर नल और नल से जल पहुंच रहा है। ये योजनाएं तो सामान्य योजनाएं हैं। अब हम चाहे किसानों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, देश की सीमाओं की बात करें, कृषि की बात करें, तो इतनी सारी योजनाएं हैं कि 70 साल में केवल नारे देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम उनके द्वारा किया। आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।